खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले के 579 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल हुआ खत्म। कहीं खुशी कहीं गम। तालुका पैठन में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मारी बाजी। 19 जनवरी से दोबारा शुरू होगी टीका अंदाजी मुहिम। कोरोना वैक्सीनेशन हर एतबार से है महफूज। अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे। म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पालकर की अपील। फिर खानगी सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स में क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स? शहरियान का इंतजामिया से सवाल। सात फरवरी को रामेश्वरम से सैटेलाइट जागने की तरबियत हासिल करने म्यूनसिपल तलबा हुए पूना के लिए रवाना। एडिशनल कमिश्नर और दीगर ने दी मुंतखबा तलबा को मुबारकबाद। और वक्फ टर्मिनल का स्टे होने के बाद भी म्यूनसिपल इंतजामिया स्मार्ट सिटी दफ्तर का तामीरी काम रोकने नहीं तैयार। आज़ाद युवा ब्रिगेड का इल्ज़ाम। वक्फ ऑफिसर और रियासती वजीर बराए अखिलती उमूर से मदाखलत की अपील। अब खबरें तफसील से। तालुका पैठन के 78 ग्राम पंचायत इलेक्शन के नताइज आज जाहिर किए गए, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार अक्सरियत से कामयाब हुए, जबकि बीजेपी के कई उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। तालुका पैठन की 78 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती आज जैकवाड़ी के दामन में वाक़े संत पीठ की इमारत में की गई, जहां 13 टेबल लगाए गए थे और वोटों की गिनती 12 राउंड में मुकम्मल की गई। तालुका पैठन में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने बाजी मार ली, जबकि बीजेपी के कई उम्मीदवार हार गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को फतेह रैली निकालने की इजाजत नहीं थी, लिहाजा गाँव-गाँव में कामयाब उम्मीदवारों का रिवायती अंदाज में इस्तेकबाल किया गया। तहसील ऑफिस के बाहर पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। उम्मीदवार या इनके नुमाइंदों को शनाख्ती कार्ड के बगैर काउंटिंग सेंटर में किसी को भी दाखिला नहीं दिया गया। सेंटर के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए थे। सभी को नताइज का बेसब्री से इंतजार था, लिहाजा काउंटिंग सेंटर के बाहर शहरियान का हुजूम था। पाचोड़ ग्राम पंचायत के नताइज पर सभी की नजर मरकूज थी, मगर इस ग्राम पंचायत पर रोजगार जमानत स्कीम के वजीर संदीपान भूमरे ने एक तरफा कब्जा जमा लिया। वोटों की गिनती पुरअमन माहौल में हो, इस गर्ज से सभी अफसरान व मुलाजमीन, पुलिस जवान, पैठन के डिप्टी डिविजनल ऑफिसर स्वप्निल मोरे, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर गोरख भामरे, तहसीलदार चंद्रकांत शेड़के और पुलिस इंस्पेक्टर किशोर पवार ने अहम रोल अदा किया। जिला औरंगाबाद के मुख्तलिफ ग्राम पंचायत इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी पर आज MIM वर्कर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने जश्न मनाया। वाज़ेह है, जिला औरंगाबाद की 579 ग्राम पंचायतों के लिए 15 जनवरी को राय दही का अमल मुकम्मल किया गया था, जिनके नताइज आज जाहिर किए गए। इस इलेक्शन में रावरसपुरा, सोएगांव, अब्दी मंडी और शिंदरवादा ग्राम पंचायत पर MIM के उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। लिहाजा इस खुशी में आज MIM वर्कर्स ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने अपनी फतह का जश्न मनाया। इस मौके पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी, सैयद सिराज, निसार कादरी, शोएब खान और दीगर वर्कर्स शामिल थे। वाज़ेह है, इलेक्शन की कमान शेख अहमद ने संभाली थी। आधार विकास पैनल जो रावरास ग्राम पंचायत में लतीफ़ पटेल साहब की क़यादत में खड़ा किया गया था, वो मजलिस के समर्थन से खड़ा किया गया पैनल था। और ये मैं इन तमाम हमारे जितने पैनल के लोग हैं सब चुनकर आए हैं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब इम्तियाज़ जलील साहब और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब की हिदायत पर जो है तो इन लोगों ने वहाँ पर बहुत मेहनत की। और हमारी सिटी की जो टीम थी, शोएब भाई, इम्तियाज़ भाई और असरार अहमद, निसार कादरी साहब, ये चारों पांचों लोगों ने जो है तो बहुत वहाँ जाकर मेहनत की। और अब्दुल्ला चौज भी वहाँ पर थे, सैयद सिराज थे। तो ये पूरी टीम ने जो है तो वहाँ पर जाके वहाँ पर जो पैनल खड़ा था उनको फुल मदद की पूरे इलेक्शन के दौरान। और हमारे अब्दुल्ला चौज भी वहाँ पर मौजूद थे। हमारा ये आश्वासन है, ये यकीन दिलाते हैं हम रावरसपुरे की जनता को कि इस मरतबा भी उन्होंने जो पैनल चुनकर दिया है पिछले पैनल के मुकाबले में, अब ये मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का समर्थन किया हुआ पैनल था। अब जो काम, जैसे काम सिटी में तरक्याती और डेवलपमेंट के काम किए हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि ये पैनल रावरसपुरे ग्राम पंचायत को महाराष्ट्र की नंबर 1 ग्राम पंचायत इंशाल्लाह अनकरीब बनाएगा और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हो गए। कोरोना
वैक्सीन लेने के बाद रिएक्शन से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही खबरों पर यकीन ना करें। कोरोना से बचाव के लिए दी जा रही वैक्सीन हर एतबार से महफूज है। टीका लगाने के बाद इंसानी जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफा होता है, जिसकी वजह से मामूली से बुखार और सर्दी महसूस हो सकती है। लिहाजा अवाम खौफजदा ना हो, यह अपील म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडळकर ने शहरियान से की। 16 तारखेला आपल्या शहरात कोविड लसीकरणाचा शुभारंभ झालेला. आपण 5 केंद्रातनं सर्व लसी दिलेल्या आहेत. सगळे मिळून आपल्याकडे 361 लोकांना आपण लसी दिल्या 16 तारखेला आणि त्यानंतर सर्वांचीच तब्येत चांगली आहे. कोणतेही मेजर रिॲक्शन यांच्यामध्ये आढळून आलेले नाही. आपण किरकोळ जसं म्हणणार की लस दिल्यानंतर दिलेल्या इंजेक्शनच्या साईटवर थोडंसं हात जड पडणे, दुखणे किंवा बारीकसा ताप येणे, थंडी वाजून येणे, काही डोकं दुखणं किंवा मळमळ, उलटी अशा पद्धतीचे बारीक किरकोळ लक्षणं दिसून आलेली आहेत. आणि हे इतरही लसीकरणात जसं आपल्या सर्वांना माहिती आहे, लहान बाळांना आपण DPTची लस दिली की त्याला ताप येतो, तिथे हात सुजतो, दुखतो. तर ह्या त्याच पद्धतीचे हे आहेत. कोणतेही मेजर रिॲक्शन एवढ्या लोकांमध्ये आढळून आलेली नाही. तरी लोकांनी काही घाबरून जाऊ नये. यामध्ये 80 ते 90 लोकांमध्ये बारीकसा ताप आणि हे प्रत्येकांचं आम्ही फोनवरनं घेतलेलं आहे आणि हे असं अपेक्षित आहे. त्यामुळे न घाबरता ही लस घेणे आवश्यक आहे आणि ही लस सेफ आहे. ज्या काही इतर अफवा आणि बातम्या इकडनं फेसबुकवरनं व्हॉट्सॲपवरनं फिरतात याबाबत कोणतीही खात्री झालेली नाही, तर त्याच्यावर विश्वास ठेवण्यात येऊ नये. आज जो आमच्याकडे डाटा आहे जो 360 लोकांचा पूर्ण आलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये फक्त 80 ते 90 आसपास लोकांना बारीकशी किरकोळ रिॲक्शन दिसून आलेली आहे आणि ही खूप बारीक आहे. ह्याच्या ताबडतोब गोळी घेतल्याने बरं वाटतं आणि हे कणकण आणि अंग दुखणे एखाद दिवस 2 दिवस होतच आहे. याचाच अर्थ त्या वॅक्सिनची लस घेतल्यामुळे त्याची इम्युनिटीची प्रोसेस आपल्या शरीरात सुरू होते. त्यामुळे हे अशा पद्धतीचे रिॲक्शन्स आपल्याला दिसून येते. तर यासाठी घाबरण्याची किंवा काळजीचं काही कारण नाही. लस सेफ आहे आणि ही लस देतानाच याबाबतचे असतील अशा याबाबतच्या सूचना पण होत्या. त्यामुळे न घाबरता आपण लसीकरणाचा कार्यक्रम याच्याही पुढे चालू ठेवत आहोत. 7 फरवरी को रामेश्वरम में तलबा के हाथों तैयार करदा 100 सैटेलाइट्स खला में दागे जाएंगे, जिसके लिए मुंतखबा 10 म्यूनसिपल तलबा पुणे में मुनक़दा तरबियती वर्कशॉप के लिए आज रवाना हो गए। वाज़ेह है, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन की जानिब से मुनक़दा स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब चैलेंज 2021 के तहत स्टूडेंट्स के ज़रिए तैयार करदा 100 सैटेलाइट्स आइंदा 7 फरवरी को रामेश्वरम से खला में दागे जाएंगे, जिसके लिए 10 म्यूनसिपल तलबा का इंतखाब अमल में आया है। सैटेलाइट्स की तैयारियाँ और उनकी खला में दागे जाने के अमल से मुताल्लिक़ तलबा की तरबियत के लिए पूना में एक वर्कशॉप रखा जा रहा है। लिहाजा इसी वर्कशॉप में शिरकत की गर्ज से ये तलबा आज रवाना हुए, जिन्हें म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से किट फ्राहम किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म, ट्रैक सूट, शूज़ और ट्रैवल बैग शामिल हैं। इन तलबा को एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, डिप्टी कमिश्नर सुमंत मोरे, विक्रम दराड़े, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, कल्चरल ऑफिसर संजय सुनार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्रीकांत उबाड़े ने मुबारकबाद पेश की और इन्हें नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश करते हुए पुणे के लिए रवाना किया। इस मौके पर हेडमास्टर डॉक्टर संपत इधाते, उर्मिला लोहार और संगीता ताजवे व दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। कोरोना से बचाव के टीके अब म्यूनसिपल हॉस्पिटल की बजाय खानगी अस्पतालों में लगाए जाएंगे, ताकि कोई इमरजेंसी पेश आने पर मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी जा सके। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडळकर ने MCN को दी। आपण ही लस आता हे लसीकरण आपलं उद्या पुन्हा 5 ठिकाणी आहे आणि हे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार या दिवशी आपण लसीकरण कार्यक्रम राबवणार आहोत आणि 5 ठिकाणी राबवत आहोत. आता आपण हे जे साईट होते ते आता बदलून आपण हॉस्पिटलमध्ये हे लसीचे हे करतो. यामध्ये खाजगी हॉस्पिटलचा पण सहभाग आहे. तिथे बेनिफिशरीज ऑनलाईन ॲपनी आपल्या टॅग केले जातील. आपले पण सरकारी दवाखान्याचे पण लाभार्थी आणि ते हे बूथ जरी खाजगीमध्ये असेल तर आपलेच कर्मचारी तिथे बसणार आहेत, ते लसीकरण करणार आहेत. आपल्या मनपातर्फे तिथे लसीकरण फक्त आपण हॉस्पिटलची जागा निवडलेली आहे. जर देताना काही कोणाला वाटलं तर ताबडतोब आपल्याला तिथे इमिजिएट उपचार मिळतील या सोयीने आणि मोठी जागा असल्यामुळे आपण तिथे साईट उघडलेली आहे. हां, तर यामध्ये आपण MGM हॉस्पिटल, दूध हॉस्पिटल,
हेडगेवार हॉस्पिटल, कमलनयन बजाज हॉस्पिटल आणि मेडिकोर हॉस्पिटल हे आपण 5 हॉस्पिटल निवडलेले आहेत. तिथे आपले बूथ आहेत. तिथे हे सर्व बेनिफिशरीज आपले टॅग केले जातील आणि ही लस खाजगीत जरी असली ही सर्व मोफत आहे आणि महानगरपालिकेच्या आपल्या ANM आपल्या स्टाफद्वारेच दिली जाणार आहे. एकूण किती नोंदणी झालेली मॅडम आपली सेकंड? आत्तापर्यंत पहिली जी आहे आरोग्य कर्मचारी साधारण 24,000पर्यंत आपली नोंद झालेली आहे आरोग्य कर्मचाऱ्याची आणि फ्रंटलाइन वर्करची नोंदणी आपली चालू आहे. वक्फ ट्रिब्यूनल का स्टे होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया जामे मस्जिद की इनामी वक्फ ज़मीन पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सदर दफ्तर का तामीरी काम रोकने तैयार नहीं है. ये इल्ज़ाम आज़ाद युवा ब्रिगेड के मुबीन अंसारी ने लगाया और वक्फ ऑफिसर व रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर से इसमें मदाखलत करने की दरख्वास्त की है. जहाँ मस्जिद हमकास मैदान पर जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो काम जो चालू हुआ था, जो वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर स्मार्ट सिटी अपनी मनमानी कर रही है और म्यूनसिपल कमिश्नर को जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो स्टेटस को दिया उसकी वो मानने को तैयार नहीं है और स्मार्ट सिटी जो है तो आज भी अपना काम चालू रखे हुए है. हमने स्मार्ट सिटी ऑफिसर से बात की और उनसे हमने ये कहा कि ये काम बंद कर दो. वो काम बंद करने को तैयार नहीं है. हमने स्टेटस की कॉपी उनके पास में ऑर्डर की कॉपी जमा इन्वर्ट के अंदर हमने जमा कर दिए. उनका कहना यह है कि कमिश्नर साहब जब तक हमको कहते नहीं हैं, हम जब तक कोर्ट के ऑर्डर को मानने को हम तैयार नहीं हैं. और कमिश्नर साहब कोर्ट के ऑर्डर को 2 दिन हो गए कोर्ट का ऑर्डर उनको देकर कमिश्नर साहब अपनी मनमानी कर रहे हैं और वो संविधान को मान रहे नहीं हैं और संविधान से ऊपर अपने आप को पेश कर रहे हैं. तो हमारी वक्फ बोर्ड से और वक्फ मिनिस्टर से और शहर के लोगों से ये गुजारिश ये है कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर जो दी है तो कमिश्नर साहब के ऊपर जल्द से जल्द कोर्ट में जाकर उनके ऊपर जो कोर्ट के ऑर्डर को जो नहीं मान रहे हैं वो उनके ऊपर जो है तो कोर्ट में ये जाकर ये काम को और कोर्ट के ऊपर बताकर ये काम को रोका जाए. आज आज़ाद युवा ब्रिगेड की तरफ से हमने ये पूरे काम को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम को हमने पूरा रुकाया है और इंशाल्लाह आज भी रुकाए और कल भी रुकाएंगे. और वक्फ बोर्ड ऑफिसर से हम और CO साहब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द कमिश्नर साहब के पास से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए. अगर ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होता है तो आज़ाद युवा ब्रिगेड अपने ढंग से अपने तरीके से इस प्रोजेक्ट को बंद कराएंगे. फ़नून लतीफ़ा जुनून का मुतखाज़ी होता है और मुताले के बगैर किसी भी चीज़ पर अबूर हासिल नहीं होता. इसलिए नई नस्ल को मुताले पर ज़ोर देने की ज़रूरत है. ये पैगाम मारूफ अफसाना निगार नूरुल हसनैन ने किया. वो अंजुमन अहले क़लम की जानिब से मुनक़िदा एक प्रोग्राम से मुखातिब थे. वाज़ेह रहे अंजुमन अहले क़लम की जानिब से एक प्रोग्राम बज़्म अफसाना बराए नौ कलमकार के नाम से मुनक़िद किया गया. अदबी महफिलों में छाए जमूद को तोड़ने और नौजवानों में अदबी ज़ौक़ को परवान चढ़ाने की ग़र्ज़ से मुनक़िदा ये बज़्म मारूफ अदीब, नावल निगार व अफसाना निगार नूरुल हसनैन की सदारत में मुनक़िद की गई, जिसमें मारूफ अफसाना निगार डॉक्टर अज़ीम राही और इंजीनियर रमज़ानी ख़ान मेहमानाने ख़ुसूसी की हैसियत से शरीक हुए. जबकि मौलमा शाहाना बेगम, मुमताज़ फ़ातिमा, नूरुल ऐन, हुमैरा हाशमी, निशात तायरा, तैयब ज़फ़र, ज़की सिद्दीकी और असवद गौहर ने इस महफिल को रौनक बख्शी. इस मौके पर हाज़रीन और नई तख्लीक़कारों की रहनुमाई करते हुए नूरुल हसनैन ने कहा कि फ़नून लतीफ़ा जुनून का मुतखाज़ी होता है. वक्ती या शौक़ी तौर पर लिखी जाने वाली तख्लीक़ात की कोई अहमियत नहीं होती. उन्होंने मशवरा दिया कि नौजवान नस्ल मुताले पर जोर दें क्योंकि मुताले के बगैर किसी भी फ़न पर उबूर हासिल नहीं होता. उन्होंने मज़ीद कहा कि आखिरत में भी सबसे बड़ा हिसाब कलमकारों को देना होगा. इसलिए अपनी कलम की अहमियत को समझें और ऐसी तहरीरें ना लिखें जो क़ारीन को गुमराह करें. आपकी तहरीरों से ऐसी खुशबू आनी चाहिए जो क़ारीन को बुराई से रोक दें. उन्होंने इस महफिल में अफसाना पढ़ने वालों की खुलकर सताइश की और कहा कि उनकी तख्लीक़कारों ने ज़बान व बयान में कोई गलती नहीं की. उन्होंने अफसाना निगारों को उसूलों और तरीक़ेकार से मुतालिक भी रहनुमाई की. डॉक्टर अज़ीम राही ने अपनी मुखातिबत में अंजुमन अहले क़लम की अदबी काविशों की सराहना की और कहा कि मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक दौर में नई नस्ल को कीबोर्ड से कलम की तरफ लाने की ये कामयाब कोशिश है. उन्होंने मज़ीद कहा कि अफसाना निगारी का फ़न रियाजत चाहता है और अफसानचा लिखना एक मुश्किल फ़न है जिसके लिए मुताला और अदबा व शुअरा की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है. नशिस्त के आगाज़ पर अबू सुफियान नामी तालिब इल्म ने कुरान करीम की चंद आयत की तिलावत की. इसके बाद सबा तहसीन, फिरदौस फातिमा, अब्दुल हसन जहां आरा और अब्दुल लतीफ़ जौहर ने अफसानचे सुनाए.
इस तरह अंजुमन अहले कलम के क़याम के अगराज़ व मक़ासिद से अंजुमन की रूह रवा फिरदौस फ़ातिमा ने हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। नस्ल नू की नुमाइंदा तालिबा कनिज़ फ़ातिमा ने प्रोग्राम की निज़ामत की, जबकि रिसर्च स्कॉलर शहबाज ज़रीन के इजहार तशक्कुर पर बज़्म अफ़साना का अख्ताम हुआ। देखिए, औरंगाबाद की पहचान जहाँ एक तारीख़ी शहर की हैसियत से है, एक इल्मी और तालीमी शहर की है, वहीं इसकी एक पहचान अदबी पहचान है। एक ऐसी पहचान जो एक ज़माने से अदब के गलियारों में अपना नाम रोशन करता रहा। वक्त जैसे जैसे बदलता गया, जहाँ बहुत सारी तहजीबों पर ज़वाल आया, अक़दार बहुत सारी मिटी, वहीं पर अदब पर भी ज़वाल आने लगा था। और अदब की वो बातें या अदब का वो मिजाज जो कभी इस शहर का था, रफ्ता रफ्ता कम हो रहा था, बल्कि बाज़ तो मैं ये भी कहूँगा बाज़ वक्त के ख़त्म हो रहा था। लेकिन जिस तरह से ये हमारे फिरदौस फ़ातिमा या इस तरह की जो लोग हैं वो सामने आए, उन्होंने अपनी अदबी तंजीमें बनाई और नए लिखने वालों को उन्होंने सामने लाने की कोशिश की, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा कारनामा है। ये एक ऐसी मिसाल है जो शायद आने वाली नस्लों के लिए भी काबिल तक़लीद होगी कि अदब को किस तरह परवान चढ़ाया जा सकता है और किस तरह से नए जहनों को सामने लाया जाए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के लिए तैयार करदा वार्ड्स के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे की समाअत आज मुलतवी कर दी गई, जिसके सबब म्यूनसिपल इलेक्शन कब लिए जाएंगे इस पर अब भी सवालिया निशान है। वाज़ेह रहे साबिक म्यूनसिपल बॉडी की मियाद अप्रैल 2020 में ख़त्म हो गई। गो के रियासती इलेक्शन कमीशन ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी थीं, जिसके मुताबिक वार्ड के खाके तश्कील दिए गए थे। कुरानंदाजी के जरिए मुख्तलिफ ज़मरों के लिए वार्ड मुख्तस भी किए जा चुके थे। कानून के मुताबिक वार्ड रचना पर उठाए गए एतराज़ात पर समाअत मुकम्मल करने के बाद इन्हें इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी थी और वोटर लिस्ट की तैयारियों का काम शुरू कर दिया गया था, मगर कोरोना वायरस नामी वबा के पेश नज़र इलेक्शन कमिश्नर ने इस कार्रवाई पर उबूरी स्टे दिया था। इस दौरान कई अफराद ने वार्ड की तश्कील में बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की थी। इसके बाद वो लोग इंसाफ के मुतालिबे पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू हुए। इस मुकदमे की आज समाअत होना थी, जो मुलतवी कर दी गई। समाअत की अगली तारीख मालूम न हो सकी, लेकिन बावसूख ज़राए से पता चला है कि महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत 2 इलेक्शन वार्ड का एक ब्लॉक बनाने की तजवीज़ पर गौर कर रही है। अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है तो गुज़िश्ता में बनाए गए वार्ड खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और फिर नए सिरे से ब्लॉक की तश्कील देने का काम किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात कब लिए जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से अंधेरों से उजालों की तरफ नामी मुहिम शुरू की जा रही है, जिसकी तैयारियों से मुतालिक एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ इस्लामी में रखी गई। जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद के अमीर मुकामी इंजीनियर वाजिदुल्लाह खादरी की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी, मौलाना अनवर इशाती, मौलाना नईमुद्दीन, डॉक्टर शोएब हाशमी, डॉक्टर शादाब अहमद, इलियास किरमानी, गफ्फार पटेल, मुबीन अंसारी, अब्दुल हई, आदिल मदनी और शहर के दीगर मौजूद शख्सियात कसीर तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर इंजीनियर वाजिद खादरी और ऑर्गेनाइजर्स ने इस मुहिम के अगराज व मकासिद से हाजिरीन को वाकिफ करवाया और मुहिम की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र ये खुसूसी मुहिम शुरू की जा रही है और 22 जनवरी से 31 जनवरी तक इस जिले के 6 लाख हम वतन भाइयों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। मीटिंग में मौजूद दीगर शुरका ने भी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए अपने मुफीद मशवरों से नवाजा। निशिस्त के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने मीडिया से मुलाकात की और बताया कि इस मुहिम का लॉन्चिंग प्रोग्राम 22 जनवरी को तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की तरफ से मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, अंधेरों से उजाले की तरफ, अंधारातुन प्रकाशाकडे, ये एक मुहिम पूरे महाराष्ट्र राज्य में मनाई जा रही है। इस मुहिम का उद्देश्य ये है कि हमारे तमाम ही देश बांधवों तक इस्लाम का जो पैगाम है, जो एक सत्यता का पैगाम है, एक मानवता का पैगाम है, एक प्रेम का जो संदेश है, ये संदेश सब लोगों तक के पहुंचाया जाए। हम ये समझते हैं कि इस धरती का, सृष्टि का ईश्वर पैदा करने वाला वो एक है। ये जो कुटुंब है यहाँ पर
इस्लाम इस बात को एम्फेसाइज करता है कि सर ये जो पूरा विश्व है ये अल्लाह का कुटुंब है, अल-खल्क़ व यालुल्लाह। इस लिहाज से तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारे बाप एक हैं और तुम्हारा आपस का रिश्ता भाइयों का रिश्ता है, बहनों का रिश्ता है। और जिस ईश्वर ने, जिस अल्लाह ने हमको पैदा किया, उसने सिर्फ पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि वो ज़िंदगी किस तरह से गुजारे उसके लिए एक मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फरमाई। और यही रहनुमाई लेकर के सबसे आदम अलैहिस्सलाम से उसकी शुरुआत हुई, आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। उन्होंने जीवन दुनिया में इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारे इसके लिए एक मार्ग बताया, एक तरीक़ा बताया। और हम ये चाहते हैं कि ये जो तरीक़ा है ये तमाम इंसानों तक के पहुँचे। इसमें सबसे पहली चीज़, बुनियादी चीज़ कि हम सब एक ईश्वर की भक्ति करें, वहाँ से आगाज़ किया गया। और फिर अपने माँ बाप की खिदमत करना, अपने जो समाज के जो दबे कुचले तबक़ात हैं उनकी मदद करना, जो समाज सेवा करना, और ऐसे जो वैल्यूज़ हैं जिसको हम मॉरल वैल्यूज़ और नैतिकता कहते हैं, ऐसे विषयों के ऊपर हम चाहते हैं कि समाज में जन जागृति हो। आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार आम हो रहा है, करप्शन आम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, समाज के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो हम ये समझते हैं कि इन इश्यूज़ को एड्रेस करते वक्त कहीं ना कहीं वो इंसानियत, वो मानवता, वो ह्यूमन वैल्यूज़, इसको काम करना चाहिए। हमने भौतिक प्रगति की हमारे समाज ने, लेकिन जहाँ नैतिकता की बात आती है, जहाँ मॉरल्स की बात आती है, कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि इंसान अपनी जो असली असल जो उसकी जो इंसान होने की जो जिम्मेदारी है उससे वो पीछे हट रहा है, तो उसको ये जिम्मेदारी याद दिलाया जाए। असमत दरी के इल्ज़ाम का सामना कर रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कायद व रियासती वजीर धनंजय मुंडे को फौरी गिरफ्तार किया जाए। इस मुतालबे पर आज बीजेपी के महिला मोर्चा की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि शोबे समाजी इंसाफ के वजीर के खिलाफ असमत दरी का इल्ज़ाम है, जिसकी वजह से माशरे में एक गलत पैगाम जा रहा है। लिहाजा वजीर आला एनसीपी के कायद व रियासती वजीर धनंजय मुंडे का फौरी इस्तीफा ले। इस मुतालबे पर आज बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से शहर में जोरदार एहतजाज किया गया। जो व्यक्ती सामाजिक आणि न्याय खाते सांभाळण्यास सक्षम नसेल अशा व्यक्तीला मंत्रिमंडळात राहण्याचा अधिकारही नाही। आणि आत्ताच झालेल्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष महबूब खान यांना सुद्धा काही यांचं जे प्रकरण झालेलं आहे त्यावर सुद्धा अजून काही निकष लागलेले नाहीत, काही गुन्हा दाखल झालेला नाही, त्यांच्यावरही काही ठोस कारवाई केलेली नाही। आणि ते प्रकरण होत नाही तोपर्यंत त्यांच्याच नेत्यांनी, त्यांच्याच मंत्र्यांनी, धनंजय मुंडेंनी हे जे कृत्य केलेलं आहे आणि हे आपल्या सर्वांसमोर आलेलं आहे, त्याचा आम्ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चातर्फे साफ निषेध करतो। अशा सरकारचा धिक्कार करतो। ह्यांना महिलांना जर न्याय देता येत नसेल तर आपण खुर्ची खाली करावी असं मला वाटतं। आमची मागणी ही आहे की धनंजय मुंडे या तिघाडी सरकारने राजीनामा दिला पाहिजे। धनंजय मुंडेला जे पाठीशी घालत आहे त्यांनी सुद्धा त्यांना या पदावर राहण्याचा काही अधिकार नाही, त्यांनी सुद्धा राजीनामा दिला पाहिजे। आणि निवडणूक आयोगापासून धनंजय मुंडे यांनी त्यांना 5 अपत्य असल्याची माहिती लपवून ठेवलेली आहे आणि हा फार मोठा गुन्हा आहे। या गुन्ह्याअंतर्गत धनंजय मुंडेचं पद हे तात्काळ गेलं पाहिजे। निवडणूक आयोगाने सुद्धा त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे। माझं इथे आमचं निवेदन आहे की जर धनंजय मुंडे राजीनामा देत नसतील आणि हे तिघाडी सरकार त्यांचा राजीनामा घेत नसेल, यांच्यामध्ये जर थोडीफार काही नीतिमत्ता अजून जर शाबूत असेल, शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन हे राजकारण करतात, पण यांना त्यांचं नाव घेऊन राजकारणाचा कोणताही अधिकार उरलेला नाहीये। त्यांनी त्वरित राजीनामा दिला पाहिजे आणि पीडितेला न्याय दिला गेला पाहिजे। कांग्रेस पार्टी के वैकलांग सेल के एक वफ्द ने आज जिले इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश करते हुए मुतालिबा किया कि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाला वजीफ़ा फौरी इनके बैंक अकाउंट में जमा करवाया जाए। वफ्द में शामिल अफराद का कहना है कि रियासती हुकूमत ने सभी लोकल बॉडीज़ को ये हिदायत दे रखी है कि इनकी हुदूद में बसने वाले फिजिकल हैंडीकैप अफराद की फलाह व बहूत पर बजट का 5% हिस्सा खर्च किया जाए, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता दिनों AMC इंतज़ामिया ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की फहरिस्त तैयार की और इनमें से चंद के बैंक अकाउंट में वजीफ़े की रकम जमा भी करवा दी, मगर दीगर फिजिकल हैंडीकैप अफराद वजीफ़े की रकम से अब भी महरूम है और वो वजीफ़ा हासिल करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। लिहाजा मुतालिका अफराद का वजीफा फौरी तौर पर उन लोगों के बैंक अकाउंट में जमा करवाया जाए। बसूरत दीगर कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल की जानिब से 22 जनवरी से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की जाएगी। इस वक्त में सेल के शहर सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शेख मुनीर, मुनव्वर खान, शेख वसीम, शेख कलीम, शेख शकील, संजय खुड़े और मुताल्लिका सेल के दीगर अहदेदारान शामिल थे। आज
औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी विकलांग सेल की जानिब से हमने जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने ये मुतालबा किया है कि जो औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से जो विकलांग लोगों के लिए जो 5% निधि रिजर्व है, वो बहुत सालों से विकलांगों को मिली नहीं है। और हम लोग भी हमारे शहर के जानिब से निवेदन दे दे के थक चुके हैं, और जो तो अब इससे आगे बर्दाश्त नहीं होता है, तो हम कांग्रेस विकलांग सेल के तरफ से आने वाली 21 तारीख को पूरे विकलांग लोग मिलके महानगर पालिका के सामने एक हमारा अनशन करने जा रहे हैं, जिसमें ये तो अंधबधिर कंध जितने भी हमारे भाई है, अंधबधिर हो चाहे मुखबधिर हो, वो सभी इसमें शामिल रहेंगे। और इससे भी अगर महानगर पालिका की आगे नहीं होती है, तो जिस तरह दिल्ली के अंदर हमारे किसान भाइयों ने 50 दिन से हमारा अनशन पे बैठे हैं, वही अनशन हम विकलांग लोग महानगर पालिका के सामने करेंगे। और एक भी अधिकारी को महानगर पालिका के गेट के अंदर दाखिल होने नहीं देंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है। यही हमने डीएम सर को हमारे मेमोरेंडम में ये मुतालबा किया है। मैं अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, शहर अध्यक्ष कांग्रेस विकलांग से। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। औरंगाबाद जिले के 579 ग्राम पंचायतों के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल हुआ खत्म। कहीं खुशी कहीं गम, तालुका पैठन में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मारी बाजी। 19 जनवरी से दोबारा शुरू होगी टीका अंदाजी मुहिम। कोरोना वैक्सीनेशन हर एतबार से है महफूज, अवाम अफवाहों पर ध्यान न दे। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पालकर की अपील। फिर खांगी सुपर स्पेशलिटी वार्ड्स में क्यों मुंतकिल किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स, शहरियान का इंतजामिया से सवाल। सात फरवरी को रामेश्वरम से सैटेलाइट जागने की तरबियत हासिल करने म्यूनिसिपल तलबा हुए पूना के लिए रवाना। एडिशनल कमिश्नर और दीगर ने दी मुंतखबा तलबा को मुबारकबाद। और वक्फ टर्मिनल का स्टे होने के बाद भी म्यूनिसिपल इंतजामिया स्मार्ट सिटी दफ्तर का तामीरी काम रोकने नहीं तैयार। आज़ाद युवा ब्रिगेड का इल्ज़ाम। वक्फ ऑफिसर और रियासती वजीर बराए अखिलती उमूर से मदाखलत की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीर नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।